हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 14वें अध्याय के 33 से 36 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग ने 32 में ये पढ़ा था। क्या हुआ? अथोपस्पृश्य सलिलम प्राणानायम यवागतः ध्यायन् जजाप विरजम ब्रह्म ज्योति सनातनम। उस घटना के बाद कश्यप ऋषि अथवा मतलब उसके बाद सलिलम उपस्पृश्य अर्थात जल में स्नान किए, फिर आचमन की, प्राणान आयम्य प्राणायाम की, वाक्यतः वाणी को संयमित की अर्थात शांत हुए, ध्यायन जजाप विरजम जाप किए गायत्री मंत्र अथवा प्रणव का, और उसके द्वारा विरजम अर्थात जो गुणों के विकारों से रहित ब्रह्म ज्योति है सनातन, उसका वह ध्यान किए। ऐसे कश्यप ऋषि के पास में दिति आती हैं और कुछ कहती हैं। तो ये बात यहाँ पे बोले, आपके पास फोन नहीं है? उतना दूर से बीरबल की खिचड़ी, दूसरा फोन है आपके पास? इधर बैठ लीजिए, नहीं तो कैसे है, कठिनाई होगी है। तो दीति आकर के अब कुछ बोलती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो बोलने वाली वो दूर चली गई। अरे भाई आप आइए तो कुछ बोलिए, श्लोक बोलना है ना आपको। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। बोलिए। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। दितिस्तु व्रीडिता तेना कर्मावद्येन भारत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। उपसंगम्य विप्रर्षिम् अधोमुख्यभ्यभाषत। हे भारत। कौन भारत? विदुर जी मैत्री मुनि कह रहे हैं। इसके बाद दिति अपने पति के और निकट गई, यानी कि पति अब जब ब्रह्म का ध्यान कर लिए उसके बाद उसका मुख दोषपूर्ण कृत्य के कारण झुका हुआ था। उसने इस प्रकार कहा, भारत हे विदुर जी, तू मतलब तदंतर, यानी उसके बाद वह दिति तेना उस अवद्येना दोषपूर्ण कर्म से व्रीडिता लज्जित होती हुई, अधोमुखी नीचे मुख करके, विप्रर्षिम उपसंगम्य ब्रह्मर्षि कश्यप जी के पास जाकर अभ्यभाषता यानी बोली। दितिस्तु व्रीडिता तेना, दिति तू मतलब उसके बाद, तेना मतलब उस, तेना कर्मावद्येना उस निंदनीय कर्म के बाद लज्जित होकर, हे भारत अर्थात हे विदुर जी, विप्रर्षिम उपसंगम्य विप्रर्षि यानी कि कश्यप मुनि के पास गई। कैसे गई? अधोमुख्य नीचे मुख किए हुए, और अभ्यभाषता कुछ बोली। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति निंदनीय कार्य के लिए लज्जित होता है तो वह स्वभावतः नतमुख हो जाता है, अगर वह दिव्य स्वभाव वाला है तो। निर्लज व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता। दिति को अपने पति के साथ निंदनीय संभोग करने के बाद चेत हुआ। ऐसे संभोग की वेश्यावृत्ति की तरह भर्त्सना की जाती है। दूसरे शब्दों में, यदि नियमों का ठीक से पालन ना हो तो अपनी पत्नी के साथ संभोग भी वेश्यावृत्ति के समान है और वह पापमय है। ये प्रभुपाद जी का तात्पर्य है। ये मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि भक्तों के बीच में भी भावना ठीक समझ में नहीं आता है लोगों को कि ये अवैध संग क्या होता है। वो कुछ अपनी डेफिनेशन बना लेते हैं कि भाई पति है और पत्नी है और वो कोई बाहर संग नहीं कर रहे हैं तो वह अवैध संग नहीं है। ऐसा इस्कॉन में भी लोग सोच रहे हैं, शायद दीक्षा लेने के बाद भी सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं। यहाँ देखिए कि बड़ी अजीब सी बात है। दिति केवल कामातुर नहीं थी, वह संतान चाहती थी, तो संतान उत्पत्ति की इच्छा भी है
और उसमें भी अगर गलत समय पे है तब भी उसको गलत कहा जा रहा है। दिस इज टू टाइट। और मैंने इस बात को कल बोला था कि ये सब बातें एक बद्ध जीव को बड़ी ही कड़वी लग सकती हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि माँ के गर्भ में जाना कितना कड़वाहट वाला होता है। माँ के गर्भ में जाना कड़वाहट वाला बहुत ज़्यादा होता है। इट इज़ नॉट अ हैप्पी बर्थडे फॉर एनीवन एक्सेप्ट कृष्णा। तो ये जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है, वही तो स्त्री हो या पुरुष हो इस जगत में बांध रही है बार बार, उसको काटने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और अब लोग अगर करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहे वो करें, लेकिन अगर वो सोचें, हम लोग अगर ऐसा सोचें कि ऐसा करेंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो ये हमें भूल जाना चाहिए इस जन्म में, और स्वीकार करना चाहिए कि इस जन्म में नहीं हो पाएगी। आई वांट टू बी हैवी ऑन दिस पॉइंट। अगर कोई सोचे कि मैं इंद्रिय तृप्ति करूँगा, चाहे वो अब दीक्षित हो, अदीक्षित हो या कुछ भी है, इन एस्पायरिंग हो कुछ भी, अगर वो सोच रहा है कि वो ऐसा करके भगवान की प्राप्ति कर लेगा, तो फॉर आवर इन्फॉर्मेशन हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहला नियम भंग कर रहे हैं। तो अब दो ऑप्शन है, एक है कि भाई हम नियमों का पालन ठीक से करें, और दूसरा है कि सोचने कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेंगे। ये भी स्वीकार्य है। प्रभुपाद जी कहते हैं भाई हर कोई व्यक्ति भगवान के पास तुरंत नहीं जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पथ पे चले नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, अपनी वासनाओं को जस्टिफाई करने के बजाय कम से कम ये तो स्वीकार करना चाहिए कि ये गलत है। वहां से व्यक्ति की प्रगति होती है। अगर वासनाओं के ही तरफ हम अपने क्या कहेंगे उसको, वी साइड टुवर्ड्स आवर डिजायर्स, क्या बोलेंगे इसको हिंदी में, मतलब वासनाओं को ही हम बहुत अच्छा मान के चल रहे हैं, तो उनको कम करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई मान रहा है उसको कैंसर, मान लीजिए कैंसर बड़ा अच्छा है, तो वो तो उसके प्रतिकार करने का कोई प्रयास ही नहीं करेगा ना। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि ये 16 माला जब करते हैं, नियम ये नहीं पालन हो पा रहा है, तो कह रहे प्रभुपाद कहे कि तुमको मैंने अधिक जप करने के लिए बोला, तब तुम करते नहीं, अब कहते हो कि 4 नियम का पालन नहीं हो पा रहा। 4 नियम मतलब एक नियम, इट्स नॉट 4.0, 3.5 समझ रहे हैं मेरी बात? देखिए बहुत सिंपल सी बात है, आत्मा को स्त्री संग या पुरुष संग की कोई जरूरत नहीं है, हमें से किसी की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी गृहस्थी में गए या स्त्री संग किया, लीगल इलीगल जो भी कर रहे हो, वो सब नौटंकी है, वो आर्टिफिशियल है। इट्स एन आर्टिफिशियल डिजायर। आत्मा को उससे कोई जरूरत नहीं होती, कोई जरूरत नहीं है। तो यानी ये आर्टिफिशियल डिजायर वो मन में लॉज्ड है, और इसलिए इसका त्याग किया जा सकता है। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे आपके इस्कॉन वालों का ये मार्का है, जब चीज में हर चीज में हरे कृष्णा कोई किया है? अच्छा ये बताइए, पाप करने में कोई मधाई जगाई का कंपटीशन कर सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन अब आ ही जाएगा, अगर जिंदा रहा तो पढ़ा पाऊंगा मैं। चैतन्य भागवत में स्पष्ट लिखा है कि हरे कृष्ण मंत्र का खूब जप करने से मधाई भी ब्रह्मचारी बन गया। मधाई अपी, और अजामिल का तो आप जानते ही हैं। तो वह सिंपल सी बात है, जितना व्यक्ति नाम जप करेगा उतना ही ये वासनाएं शांत होती चली जाएंगी। शांत नहीं, खत्म होती चली जाएंगी। बिकॉज इट हैज नथिंग टू डू विद द सोल। प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यात्मनः तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तोचते। जब व्यक्ति अपनी मनोगत सारी इच्छाओं को त्याग देता है, प्रजाहाति मतलब बिल्कुल त्याग देता है, और आत्मा में ही वह सुख अनुभव करता है, तो उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो जो भी ये एक्चुअली लीगल इलीगल जो भी कही, वो सब गलत इच्छा ही है। ये जीवात्मा के लिए बिल्कुल नहीं अच्छी है। तो ये बात बोल रहे हैं, इसीलिए बातें ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य जरूर कड़वा लग रहा होगा, जरूर कठोर भी लग रहा होगा। ये सोच रहे होंगे कैसे करें, क्या क्या, जिसको जैसे स्वीकार करना है वो करे, लेकिन अपनी वासना का, ये गलत वासना का साइड नहीं लेना है। ये हमारी दुश्मन है। जही शत्रु महाबाहो काम रूपो दुरासुदम, ये बात है भाई। एक विचार कीजिए, जो भक्त हैं वो भगवान का नाम जप कर रहे हैं, तो गृहस्थी में होते हुए भी कांदा और लहसुन तो नहीं खाते। एक ही बात तो नहीं बोल गया? हाँ, कांदा मतलब प्याज लहसुन तो नहीं खाते, और न ही स्प्रिया होती है, बिल्कुल नहीं स्प्रिया होती, नहीं खाते। मांस तो नहीं खाते, और शराब भी बिल्कुल नहीं पीते हैं। तो यानी कि ये और ऐसे लोग हैं जो पीते हैं, चाहे गृहस्थी हो चाहे वट नॉन गृहस्थी हो। यानी कि वासना होगी तो व्यक्ति कार्य करेगा, वासना नहीं होगी तो नहीं करेगा। हैं भक्त लोग हैं ऐसे जो भोगों से निवृत्त हैं। देयर इज नो एंजॉयमेंट इन दिस, देयर इज नो एंजॉयमेंट। ये दुख का कारण है। कहां कोई प्रमाण है ऐसा? व्हाट इज दैट?
यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमेत बुधा। और इस बात को अभी आप ज्यादा कहाँ जा रहे हैं, 18वें अध्याय में आएगा कि जो शुरुआत में अमृत जैसा लगता है और बाद में विष जैसा लगता है वो राजसिक सुख है। प्रभुपाद बिल्कुल वहां पे खोल कर बोल रहे हैं कि कोई लड़का एक लड़की के प्रति बड़ा आकर्षित होता है, फिर वो संग आदि करना चाहता है और बाद में डाइवर्स हो जाता है। महाराज बता रहे थे कि देख रहे थे वो कि वो हवाई जहाज में लड़के लड़की बैठे हैं तो अब एकदम सट करके बैठेंगे, हाथ में हाथ रख के बैठेंगे। अरे भाई तुमको वहां पे क्या कोई सहारे की जरूरत है? नहीं, आसक्ति होती है तो इसलिए हाथ पकड़ के चलता है। हमको तो बड़ी शर्म, हम तो कभी से नहीं पकड़ के चलते हाथ, क्या जरूरत है भाई, क्या कमजोरी है कि क्या दिक्कत है? इज इट नॉट? चल सकती है ना स्त्री, अपने आप चल सकती है, वो हाथ पकड़ के चल रहे वो आ सकती है। फिर महाराज कह रहे थे कि वही दोनों लोग कुछ समय के बाद देखा जाता है कि कोर्ट कटघरे में खड़े हैं, डाइवोर्स के लिए फाइल कर रहे हैं। तो क्यों है? ये रजोगुण की वजह से। तो किसी को भी ये सब चीजें खराब मतलब कठिन लग रही है, उसका कारण यही है, सब इंस्ट्रक्शन कठिन इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मन में रजोगुण बहुत बसा हुआ है। तो अब प्रश्न होगा, इतनी सारी समस्या आपने बताई, सोल्यूशन क्या है? तदा रजमस तमो भाव। भागवत सुनने से, भागवत सुनते हैं, नाम जप करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं, 3 चीज मुख्य हैं। बेसिकली ये सुपर शुद्ध कार्य हैं। ऐसा करने से हमारा चित्त पवित्र हो जाता है। नेचुरली यू फील डिस्टेस्ट। मैंने प्रमाण आपको दे दिया, कांदा लहसुन नहीं खाते, मांस नहीं खाते, शराब भी नहीं पीते और इच्छा भी नहीं आते, स्वप्न में भी नहीं पीते हैं। तो रियल टेस्ट है कि कौन व्यक्ति इस इच्छा से कितना मुक्त हुआ है। ये प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि ये मुख्य आध्यात्मिकता में प्रगति का एकमात्र टेस्ट है। हाउ मच यू हैव बिकम डिटेस्टफुल फ्रॉम दिस abominable desire of फीमेल एसोसिएशन या मेल एसोसिएशन। एक प्रमाण आपको मैं और दूंगा। भगवान की इच्छा से एक महान भक्त श्रीपाद यामुनाचार्य राजा बन गए। अब राजा तो केवल पत्नी को नहीं प्राप्त करता है, पत्नी और गणिका क्या क्या संग प्राप्त करता है, लेकिन भगवान की भक्ति करके देखिए। आप सब लोग जानते हैं उनका कैसा वक्तव्य था कि वह स्त्री संघ के बारे में सोचते भी हैं तो उनका मुख विकार से युक्त हो जाता है। क्या है? तो पॉइंट इज वेरी सिंपल। ये सारी इच्छाएं जो हैं ये गलत हैं और आत्मा के स्वरूप से बिल्कुल अलग हैं। तो ये बात समझते हुए व्यक्ति को भगवान की भक्ति करके इनको निर्मूलन करने की इच्छा करनी चाहिए, एडजस्ट करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद बिल्कुल स्पष्ट कह रहे कि अगर गलत समय में गलत तरीके से वह व्यक्ति अपनी पत्नी का भी संग कर रहा है तो वह वैश्य संघ के समान ही है और वो इलिसिट सेक्स ही है, वह अवैध संघ ही है। और जब तक अवैध संघ चलता रहेगा नाम में रुचि भूल जाएंगे हम लोग, नाम में रुचि नहीं प्राप्त हो पाएगी। बिल्कुल स्पष्ट है। क्षमा कीजिएगा अगर आपको लग रहा है कि मैं कठोर बोल रहा हूं, लेकिन मैं प्लान किया था कि मैं कठोर बोलने के लिए ही आऊंगा ऑन दिस पॉइंट। इट्स हैवी फॉर मी, इट्स हैवी फॉर एवरीवन, बट इट हैज टू बी हैवी। अब हम प्रश्न होगा कि भाई क्या बोली दिति, तो हम सुनते हैं। दितिरवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवहं हसम्। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवहं सहम्। दितिरवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवहं अरे क्या बोलेंगे भाई, यस्याकरवमंहसम्। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्। दितिरवाच न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्। बोलिए। दितिरुवाच न मे गर्भम् इमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। न मे गर्भमिमं ब्रह्मन् भूतानां वृषभोऽवधि। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्। रुद्रः पतिर्हि भूतानां यस्याकरवमंहसम्। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें दिति अलग अलग भावों में जाएंगी। वो मार भी सकते हैं, नहीं भी मार सकते हैं, वो मार भी सकते हैं
और नहीं भी मार सकते। आप देखिए, सिंपल लगेगा आपको, लेकिन अभी देखना टिकाऊ है। सुंदर दिति ने कहा, हे ब्राह्मण। कौन ब्राह्मण? उनके पति का नाम बताइए। कश्यप। कृपया ध्यान रखें कि समस्त जीवों के स्वामी भगवान शिव द्वारा मेरा यह गर्भ नष्ट ना किया जाए, क्योंकि मैंने उनके प्रति महान अपराध किया है। अन्वय। ब्रह्मन मतलब हे ब्रह्मन, भूता नाम पति, भूतों के स्वामी। यहां भूत मतलब एक्चुअल भूत, भूत प्रेत वाले भूत, भूतों के स्वामी। भूता नाम ऋषभ, भूतों में श्रेष्ठ। मतलब शिवजी भूत नहीं है, लेकिन उनके स्वामी इस दृष्टि से। रुद्र में इमम गर्भम न अवधीत, भगवान शंकर इस गर्भ को नष्ट ना करें। वध से आ रहा ना, अवधीत, वध ना करें इसका ही, क्योंकि मैंने यस्य उनका अंहसम अकरवम अपराध किया है। दिति ने कहा, दितिर्वाच न मे गर्भम इमं ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे ब्राह्मण कश्यपदेव, मेरे इस गर्भ को भूता नाम ऋषभो अवधीत, न अवधीत, यानी कि भूतों में जो सर्वश्रेष्ठ हैं, उनके लीडर हैं, वह शिव जी मेरे इस गर्भ को वध ना करें। कौन? तो कह रहे हैं रुद्र, रुद्र यानी शिव जी। वो कैसे हैं? तो कह रहे हैं भूता नाम पति, वह भूतों के स्वामी हैं, पालक हैं। ही, क्योंकि यस्य अकरवम अंहसम, क्योंकि मैंने उनका अपराध किया है। मान लो पूछे कि भाई तुम्हारे गर्भ को क्यों नष्ट करेंगे शिव जी, क्या मतलब है तुम्हारे गर्भ से? तो कहते हैं कि मैंने उनका अपराध किया है। अपराध मतलब अवज्ञा रूपी अपराध किया है। श्रीधरी। मावधीत का अर्थ है ना मारें। इस गर्भ के मारे जाने की शंका को कारण बताते हुए दिति ने कहा, मैंने भूतों के स्वामी रुद्र का अपराध किया है, फिर भी वे मेरे इस गर्भ का वध ना करें। मतलब हे ब्राह्मण, आप अच्छी कुछ व्यवस्था कीजिए, प्रार्थना कीजिए, कुछ युक्ति करिए। बाल प्रबोधनी। दिति के भाषण को ही श्लोक से कहा है, मतलब अभ्यभाषित शब्द था, उसमें लिखा हुआ था कि दिति ने बोला, तो क्या बोला वह श्लोक से कहते हैं। रुद्र को प्रसन्न करने में आपका सामर्थ्य है, यह संकेत करते हुए संबोधित करती हैं, हे ब्रह्मन। मतलब देखिए, वह रोक नहीं सकते थे शिव जी को, लेकिन अपनी वाणी से, अपनी प्रार्थना से उनको पैसिफाई, क्या कहेंगे उसको, शांत कर सकते थे। तो तब वह उनके गर्भ को नहीं मारते, और मारे भी नहीं, लेकिन इसलिए वह कह रहे कि आप ब्राह्मण ऐसा कर सकते हैं। मेरा यह गर्भ रुद्र ना नष्ट करे। रुद्र आपका गर्भ नष्ट कैसे कर सकते हैं? मान लो ये प्रश्न, तो कहते हैं रुद्र का ऐसा करने का सामर्थ्य है, इसलिए कहा भूता नाम ऋषभ, अर्थात प्रमथ गण और भूतों में श्रेष्ठ। ये देखिए अब इसका क्या मतलब है। इस जगत में हम जानते हैं ऐसा कि कोई माता जी गर्भवती थी, उन पर कोई भूत प्रेत छोड़ दिया गया और उनका गर्भपात हो गया। ये हम जानते हैं, हम नाम नहीं रख रहे, जानते हैं, ऐसा लोग कर देते हैं। कुछ नहीं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और 5 महीने 6 महीने के बाद बच्चा मर जाता है। तो ये क्यों? ये एक भूत प्रेत में शक्ति ऐसी होती है कि वो कर देते हैं। तो कह रहे हैं कि यह तो भूतों के क्या है, भूतों को सर्वश्रेष्ठ है, चाहे तो मार देंगे, इनके पास शक्ति इस प्रकार से है। इसके लिए अच्छा कारण क्या, वह भूतों में श्रेष्ठ क्यों है, ऋषभ क्यों है? तो कह रहे हैं इसके लिए कारण यह बताया गया, भूता नाम पति ही, अर्थात उन भूतों का पालक, मतलब वह उन भूतों के स्वामी हैं, उनको पालन करने वाले। किसी को भेज देंगे, जाओ जाके मार दो। रुद्र के द्वारा तुम्हारे गर्भ के वध का कारण क्या है? क्योंकि रुद्र का मैंने अवज्ञा के रूप में अपराध किया। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि ऐसे देखिए, शिव जी को गाली दे के नहीं आई थी, गाली दी है नहीं, लेकिन शिव जी का वह अपराध की है अवज्ञा के रूप में। अपराध का क्या अर्थ होता है? अप मतलब दूर और राध मतलब संतुष्टि। तो अपराध का मतलब हुआ कि शिव जी को मैंने उनकी अवज्ञा करके असंतुष्ट किया है। तात्पर्य। अच्छा, ये मेरे ख्याल से आगे वाले श्लोकों में है, इस पहले में नहीं था। ये मैं आजकल कंफ्यूज हो रहा हूं, सकता मैंने तैयार कर लिया श्लोक, नहीं, आई थिंक यही था। दिति को अपने अपराध का भान था और वह चाहती थी कि शिव जी उसे क्षमा कर दें। शिव जी के 2 लोकप्रिय नाम हैं, रुद्र तथा आशुतोष। तुरंत क्रुद्ध हो जाते हैं और क्षण भर में तुष्ट हो जाते हैं। दिति जानती थी कि तुरंत क्रुद्ध होने के कारण वे उस गर्भ को नष्ट कर सकते हैं जिसे उसने अवैध रीति से प्राप्त किया था, किंतु वे आशुतोष भी हैं, अतएव उसने अपने ब्राह्मण पति से शिव जी को शांत करने में सहायक बनने के लिए अनुनय विनय की, क्योंकि उनका पति शिव जी का महान भक्त था। मतलब शांत कीजिए इनको। दूसरे शब्दों में हो सकता है कि शिव जी दिति पर क्रुद्ध हों, क्योंकि उसने अपने पति को नियम का उल्लंघन करने के लिए बाध्य किया था,
किंतु वे उसके पति की प्रार्थना को अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि पति उनके शिव जी के भक्त थे और पति की गलती नहीं थी। इसलिए उसने अपने पति के माध्यम से क्षमा याचना के लिए निवेदन किया। उसने शिव जी से इस प्रकार प्रार्थना की। हाँ, ये श्लोक में था, वो सारी बातें थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। इस श्लोक में वह संभावना ये भी व्यक्त कर रही हैं कि उनको माफ कर दिया जाए, फिर संभावना व्यक्त कर रही नहीं, माफ नहीं किया जाएगा। देखिए, ऐसा आप समझ सकते हैं कि जब व्यक्ति कभी अपराध करता है किसी भी व्यक्ति, महान व्यक्ति के प्रति, तो दोनों प्रकार की बात उसके मन में चलती है। हाँ, माफ कर तो देंगे, नहीं, बहुत बड़ा अपराध किया, नहीं माफ करेंगे, नहीं, क्या शायद माफ कर देंगे, नहीं। तो ये दोनों प्रकार की भावना उनके मन में चल रही है, और वह शिव जी को अलग अलग नामों से नमस्कार कर रही हैं, अलग अलग नामों से संबोधित करते हुए नमस्कार कर रही हैं, और वो नाम जो है वो अलग अलग अर्थ में जाएंगे। देखते हैं, कुछ अर्थ में अलग जाएंगे, बड़ा अच्छा है। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्नवे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। बोलिए। नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीडुषे, नमो रुद्राय महते देवायोग्राय मीढुषे, शिवाय नस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे, शिवाय न्यस्तदंडाय धृतदंडाय मन्यवे। बहुत अच्छा श्लोक है। मैं उन क्रुद्ध शिव जी को नमस्कार करती हूं। ये क्या, ये जो एक ही साथ अत्यंत उग्र महादेव तथा समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। वे सर्व कल्याणप्रद तथा क्षमाशील हैं, किंतु उनका क्रोध उन्हें तुरंत ही दंड देने के लिए चलायमान कर सकता है। तो कुछ आपको लग रहा होगा कि कैसे वह दोनों प्रकार के भावों को रख रही हैं। डर का भाव भी है और ये आशा भी है कि उनको क्षमा कर दिया जाएगा। रुद्राय, भक्तों के दुख को दूर करने वाले। अब संस्कृत से डिराइव किया गया है रुत अर्थात दुख, उसको द्रावयति इति, जो उसको दूर भगा दे उसको रुद्र कहते हैं। अर्थात जो अपने भक्तों को दुख को दूर करने वाले हैं वो रुद्राय। लेकिन चक्रवर्ती पाद एक और अर्थ लेते हैं। रुद्राय मतलब जो दूसरों को रुलाए। तो दो अर्थ आप लेंगे तो दो शब्द के अर्थ लेंगे तो दो प्रकार के अर्थ हुए कि वह अपने भक्तों के दुख को दूर करने वाले हैं तो मेरे दुख को दूर करेंगे, या वह दूसरों को रुलाने वाले हैं इसलिए मेरे गर्भ को नाश करके मेरे को रुलाएंगे। तो दो अर्थ इस प्रकार से है। उग्राया, जिनका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, मतलब अगर वह मुझे दुख देना चाहते हैं तो उनको रोक नहीं सकता है कोई, ये कहते हैं। तो ये डर लग रहा है। फिर मीडुष्य, मीडुष्य मतलब सकाम भक्तों की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। मतलब मेरी इच्छा है कि मेरा गर्भ रह जाए तो मीडुष्य, तो वहां आशा कर रही हैं कि वो बात सुन लेंगे और हमारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। शिवाया, शिवाया कह रहे हैं कल्याणकारी, मतलब जो निष्काम हैं उनको सुख प्रदान करके, मोक्ष का सुख प्रदान करके उनका कल्याण करते हैं। न्यस्त दंडाया, दंड देने की भावना से रहित, महान भक्त हैं, अपने भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं, तो इसलिए न्यस्त दंडाया, जिन्होंने दंड को रख दिया है, मतलब दूसरों को दंड देने की भावना उनमें नहीं है। लेकिन जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे लोग हैं, उनको दंड बिल्कुल नहीं देते हैं। लेकिन धृत दंडाया, धृत मतलब उठाना या पकड़ना, और दंड मतलब दंड देने के लिए जैसे यमराज जी हाथ में दंड रखते हैं, उसी प्रकार से आपने देखा होगा, याद आ रहा होगा बचपन का वो समय जब आपकी टीचर डंडा लेके घूमती थी, धृत दंडाया। किसी के याद है आ रहा, नहीं आ रहा? आप लोग के ज़माने में तो काफ़ी सुता हम लोग के ज़माने में भी होती थी, थोड़ी कम हो गई थी, लेकिन आजकल खत्म कर दी। लेकिन पहले तो धृत दंडाया, टीचर जो है डंडा लेके जरूर चलेगी
बहुत मोटी टीचर थी हमारी, नाम शक्ल याद आ रही, नाम बोल, बहुत ठंडा लगी घूमे तो गुंडी की तरह, बहुत डर लगता था। तो धृत दंडाय मतलब डंडे को पकड़ करके पिटाई करेंगी। तो कह रहे हैं कि जो लोग खल हैं उनको वह मारते भी हैं, उनको दंड भी देते हैं। दोनों प्रकार का स्वभाव है। मन्यवे, क्यों? मन्यवे मतलब प्रलय के बेला में क्रोध करने वाले हैं, उनका वो जब क्रोधित हो जाएंगे तो दंड भी देते हैं। महत देवाय मतलब उन महादेव को, महादेवाय महादेव को मैं नमः मतलब नमस्कार करती हूँ। हम लोग श्रीधरी को देखते हैं। रुद्र अर्थात जो अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं, इसलिए रुद्र कहलाते हैं। इसलिए वो ऐसा बोल करके रुद्राय नमः, मैं रुद्र को नमस्कार कर रही हूँ जो मेरे दुख को दूर करेंगे। उग्राय अर्थात उनका कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता है, अतः वे उग्र कहलाते हैं। जैसे आपने सुना होगा अग्नि बड़े उग्र रूप में थी, मतलब अग्नि का शमन नहीं किया जा पा रहा था, ये देखा जाता है, शब्द को प्रयोग करते हैं। कामना युक्त भक्तों की कामना को पूर्ण करते हैं, अतः वे मीडुष हैं। एक बादल के समान वह बारिश करते हैं, जो उनसे कुछ भौतिक मांगता है उसकी इच्छा को पूर्ण करते हैं। वे निष्काम भक्तों का कल्याण करते हैं, अतः वे शिव हैं, तो यानी वो कल्याण भी करेंगे। स्वाभाविक रूप से वे दंड देने की भावना से रहित हैं, अतः वे नष्ट दंडाय। समझ पा रहे हैं? वे दुष्टों को दंड देते हैं, अतः वे धृत दंड हैं। हमने गलती करी है तो वो, हमने का मतलब मैंने गलती करी है तो स्वाभाविक सी बात है कि मुझे दंड दे भी सकते। तब देख रहे कि दोनों तरफ चल रहे हैं। भाई उनके पति ने कोई गलती नहीं करी है तो नष्ट दंडाय, उनको दंड नहीं देंगे। अगर उनकी पत्नी का गर्भ नष्ट होता है तो पति को भी तो दुख होगा। तो मैं जो समझ रहा हूँ ये कि पति को देख रहे हैं पति की तो गलती नहीं है तो उनको माफ कर देंगे, अपनी तरफ देख रही नहीं मैंने गलती करी है तो हो सकता है कि मुझे दंड दें, ऐसा करके वो सोच रही हैं। प्रलय की बेला में वे क्रोध करके जगत का संहार करते हैं, अतएव मन्यु शब्द वाच्य है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए, मन्यु का मतलब होता है क्रोध, तो मन्यवे मतलब जो क्रोध करते हैं। कब क्रोध करते हैं? उनका तो क्रोध इतना अधिक है कि पूरे संसार को ही भस्म कर देते हैं। तो हो सकता है कि वह क्रोध करें और मेरे गर्भ को नष्ट कर दें, तो इस तरह की संभावना वो सोच रही हैं। ऐसे शंकर जी को मैं नमस्कार करती हूँ। सारार्थ दर्शनी पश्चाताप करते हुए दिति प्रणाम कर रही हैं। रुद्राय, श्री रुद्र को नमस्कार है। रुद्र का अर्थ है जो मुझे रुलाएंगे या मेरे रुदन को कृपा पूर्वक दूर करेंगे। तो अब देख लीजिए रुद्र का जो अर्थ सोच रही हैं वो उनके मन के दोनों भावों को सूचित कर रहा है। एक कि मेरे गर्भ को नष्ट करके मुझे रुलाएंगे, और दूसरा मेरे गर्भ की रक्षा करके मुझे मेरे रोदन को दूर करेंगे। तो दोनों अर्थ रुद्राय शब्द से आ रहा है। महते देवाय, क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि वे महान देव हैं, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे। अथवा उग्राय, वे उग्र हैं इसलिए मेरे इस गर्भ को नाश करेंगे। आप देखिए कैसे उनका मन जो है डामाडोल हो रहा है, क्योंकि पता तो है नहीं कि क्या होना है। अथवा मीडुषे अर्थात मेरे मनोरथ वृक्ष को कृपामृत से अभिषिक्त करेंगे। समझे, मेरा ये जो मन, मेरी जो इच्छा है ये वृक्ष के समान है। तो वृक्ष सूख रहा है, इस पे अगर कोई वृक्ष सूख रहा होता तो पानी की वर्षा कर देने से वो हरा भरा हो जाता है। तो कह रहे हैं जो मेरा मनोरथ रूपी वृक्ष सूख रहा है इस पे ये अपनी कृपा की वर्षा करेंगे, इसलिए मीडुषे। क्यों करेंगे? क्योंकि शिवाय अर्थात वे मंगलमय हैं, और न्यस्त दंडाय अर्थात शासन दंड का त्याग कर चुके हैं। मतलब वह किसी को दुख नहीं देना चाहते, किसी को दंड नहीं देना चाहते, कृपा ही करना चाहते हैं, ये भाव है। अथवा धृत दंडाय, मुझ अपराधी पर दंड का प्रयोग कर दंड देंगे। वह क्यों करेंगे? क्योंकि मन्यवे, संहार काल में वे क्रोध स्वरूप हैं, उन्हें मैं नमस्कार कर रही हूँ। उम्मीद है कि आप लोग सारी बात समझ पाए होंगे। आई जस्ट थोड़ा सा मैं फास्ट गया, लेकिन सब लोग अप्रिशिएट कर पा रहे हैं इस बात को। कभी घबरा रही हैं और कभी उनको लग रहा है कि मतलब कृपा हो जाए। ये हो जाता है। मतलब मैं समझता हूँ कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे नहीं रहे हैं तो वो बोर्ड के एग्जाम के बाद ये भावना आती है पास होऊंगा, हाँ शायद पास हो जाऊंगा, नहीं यार फेल हो जाऊंगा, नहीं पास हो जाऊंगा, फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। दोनों भावना द्वंद्व में रहता है। स्पेशली कंपटीशन का आप दें कभी, तब ये बड़ा चलता है, पास हो जाऊंगा फेल हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा कि द्वंद्व में रहती। तो द्वंद्व में थी, इस द्वंद्व को विभिन्न संबोधनों से जो शिव जी को संबोधित कर रहे हैं उससे वह सूचित कर रहे हैं। तात्पर्य, दिति ने बहुत ही चतुराई से शिव जी से कृपा की प्रार्थना की
उसने प्रार्थना की, भगवान मुझे रुला सकते हैं किंतु वे चाहें तो मेरा रोना बंद करा सकते हैं, क्योंकि वे आशुतोष हैं। वे इतने महान हैं कि यदि चाहें तो मेरे गर्भ को तुरंत नष्ट कर सकते हैं, किंतु अपनी कृपा द्वारा वे मेरी यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं कि मेरा गर्भ विनष्ट ना हो। देखिए, एक विचार कीजिए, ये किस प्रकार की फीलिंग्स को इवोक करेगा। इवोक्स मतलब बाहर लाएगा शिव जी के। देखिए शिव जी, हम तो आपकी शरण में हैं, आप जैसा चाहें वैसा करें। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार। आप समझ रहे हैं भाव? जब कोई इस तरह से किसी के शरणागत हो कि भाई आप चाहें तो मार सकते हैं और आप चाहें तो हमको जिला दीजिए, तो व्यक्ति के मन में क्या भावना है कि बताइए? कैन यू गेस? अगर कोई व्यक्ति किसी समर्थ व्यक्ति के पास इस भावना में जाए कि आप चाहें तो हमको मार डालिए और आप चाहें तो हमको जिला दीजिए, तो उस व्यक्ति के मन में क्या भावना आएगी? अनलेस वो हिटलर हो, यहाँ शिव जी हैं, तो उनके मन में क्या भावना आएगी? एक भक्त ने बताया, दो ने बताया, आप लोग को नहीं समझ में आया? दया की भारी कितना शरणागत है। तो ये इसीलिए प्रपात कह रहे हैं, बड़ी चतुराई से वह प्रार्थना कर रहे हैं। देखना एक श्लोक में कितनी गंभीर आशा है। मान लीजिए आप भगवान कृष्ण के सामने सिंसियरली बोलते, मारो भी राखो भी जो इच्छा तुहार, नित्य दास तू आप प्रति अधिकार। समझते हैं इसका मतलब? आप चाहे मुझे मारिए चाहे रखिए, ये आपकी इच्छा है, मैं आपका दास हूं, आपका अधिकार जैसे। तो अब भगवान क्या मार डालेंगे आपको? अगर ऐसा बोलेंगे तो भगवान चलो उसे मारने के लिए कह रहा है, तो चक्र चला देता हूं। ही फील्स सो मच कंपैशन कि व्यक्ति मेरे प्रति कितना शरणागत है। बेसिकली दीति कह रही है ना कि मैं आपकी शरण में हूं, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जा सकती हूँ? आपका कोई निषेध, आपके इच्छा अगर होगी तो मैं उसका प्रतिकार तो नहीं कर सकती हूँ। आप पूरी तरह निर्भर हूं, जैसे आप चाहें कर दीजिए। वो झगड़ा नहीं कर रही हैं, शिव जी से झगड़ा नहीं कर रही हैं। वो जानती झगड़ा क्या कैसे करेंगे? वो ग्राह्य है उनका, कोई उनका अगर उसको सोच लिए तो काट नहीं सकता उस बात को। तो बड़ा सुंदर भावना यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हैं शिव जी की दया को अपने ऊपर प्राप्त करने के लिए। चूंकि वे सर्व मंगलकारी हैं, अतः मुझे दंड देने की अपेक्षा क्षमा करना उनके लिए कठिन नहीं है। यद्यपि वे मुझे दंड देने को उद्यत हैं, प्रस्तुत हैं, क्योंकि मैंने उनके महान क्रोध को जगाया है। मेरी गलती है, मैं उनके क्रोध को जगाई हूं, लेकिन अब वह अपने गुण से मुझे माफ भी कर सकते हैं। ये बात है। वे मनुष्य की तरह प्रतीत होते हैं, किंतु वे सभी मनुष्यों के स्वामी हैं। अब आगे और इसी बात को कि क्यों नहीं, अब वो कह रहे हैं कि ऐसे शिव जी जिनको ने नमस्कार किया वह उन पर प्रसन्न हो। बहुत सुंदर श्लोक है, मेरे पीछे बोले। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। व्याधस्यापि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। व्याधस्यापनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सतिः पतिः। सः नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। व्याधस्याप्यनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। व्याधस्यापि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। व्याधस्याप्यनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। व्याधस्यापि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। बोलिए। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। स नः प्रसीदतां भामो भगवान उर्वनुग्रहः। व्याधस्यापि अनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। व्याधस्याप्यनुकंप्यानां स्त्रीणां देवः सती पतिः। वे हम पर प्रसन्न हो, वे शिव जी। क्यों प्रसन्न हो? क्योंकि वे मेरी बहन सती के पति मेरे बहनोई हैं। अब संबंध जोड़ना चालू कर दिया हमने। वे समस्त स्त्रियों के आराध्य देव भी हैं। प्रभुपाद समझाएंगे कि सामान्यतः कोई कुमारी कन्या होती हैं
तो अच्छा पति प्राप्त करने के लिए वह शिव जी की उपासना करती है। हम यहाँ हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं कि किसने करी है या कोई करना चाहता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जनरली ऐसा करते हैं। अब आप लोग तो भगवान के भक्त हैं, आप लोग तो भगवान कृष्ण की उपासना करते हैं, लेकिन जनरली अगर भक्त नहीं है तो स्त्रियां शिव जी की उपासना करती ही हैं। ये हम लोग ने 2.3.10 के पहले के श्लोकों में पढ़ा था कि अगर किसी को अच्छा पति चाहिए तो शिव जी की उपासना करे, और अच्छी पत्नी चाहिए तो उमा की उपासना करे, ऐसा रहता है। वे समस्त ऐश्वर्यों के व्यक्ति हैं और उन स्त्रियों के प्रति कृपा प्रदर्शित कर सकते हैं जिन्हें असभ्य शिकारी भी क्षमा कर देते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम स्त्रियों पर तो एक बहेलिया जो सामान्यतः बहुत क्रूर होता है वह भी दया करता है, तो आप तो देवता हैं, आप तो हम पर कृपा करेंगे ही। उरु अनुग्रह, उरु मतलब होता है बहुत अत्यधिक, अनुग्रह का अर्थ आप समझते हैं कृपालु। तो कह रहे हैं परम कृपालु नह भामह, हमारे बहनोई, मतलब हमारे का मतलब हो गया कि हम दोनों को मिला करके बोल रहे हैं, कश्यप मुनि और अदिति को जोड़कर बोल रहे हैं कि हमारे बहनोई और सती पति, सती के पति। आचार्य ने समझाया सती पति क्यों कहते हैं, कहते हैं भाई वो सती के पति हैं, वो समझ रहे हैं कि सती स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, और स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है, स्त्रियों को माफ कर देना चाहिए, सब बात तो समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो बस ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों के बारे में कुछ जानते ही नहीं, वो खुद भी गृहस्थी में हैं, वो सती के पति हैं, वो जानते हैं। ये एक और भी आशय से कहते हैं कि हम सती से क्षमा मंगवा लेते, मतलब समझ रहे ना कि पति गुस्सा होता है तो माता जी के पास थोड़ा सा जिरह लगा देते, चलो शांत कर दीजिए। तो सती पति कहने का मतलब है कि सती हमें क्षमा कर दीजिए, और सती हमारी तरफ से उनको थोड़ा शांत कर दें, ये भी अर्थ बताया गया। सह भगवान देव, वे भगवान महादेव जी प्रसिद्धताम प्रसन्न होवे, क्यों, क्योंकि स्त्रीणाम व्याधस्यपि, स्त्रियों पर तो बहेलिया भी अनुकंप्यानाम दया करता है। यानी कहने का अर्थ है कि कैमुत्य लगा दिया आप पे, कैमुत्य दिख गया आपको। स्त्रियों पे तो बहेलिया यानी कि व्याध, व्याध जो पक्षियों को, शिकारी जो बहुत क्रूर होता है वह भी उन पे दया करता है। तो शिव जी तो ऐसे ही दयालु है। अब कितनी अद्भुत बात है कि इस जगत में, हम नाम तो नहीं रख रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से युद्ध हो रहे हैं, वहां स्त्रियों को मारा जा रहा है। दोनों ही पक्ष के लोग स्त्रियों को मार के अपने बड़े पौरुष को बोलते हैं हमने बहुत बड़ी सफलता प्राप्त की है, को मार डाल कर। भाई जिनके पास कोई गन नहीं, कोई सामर्थ्य नहीं, तो उन पे तुम गोली चला करके अपने को हीरो मान रहे हो। कितना दुर्भाग्य है ये। वो कितने कायर हैं कि उस स्त्रियों को सामने रखकर गोली चला रहे हैं, मतलब उनको स्त्रियों को ह्यूमन शील्ड बना लेते हैं और उसके बाद वो बेचारी मारी जाती हैं, उन पर बम गिरा देते हैं। और दोनों पार्टियां, हम नाम समझ रहे होंगे जो थोड़ा बहुत जानते हैं, हम नाम लिख दें, इजराइल फलस्तीन का युद्ध हो रहा है, स्त्रियों को क्यों मार रहे हो, बच्चों को क्यों मार रहे हो तुम? तो और उस पर भी मतलब अगर हमने इतना मारे तो अरे भाई जिसके पास कोई गोली नहीं है, कुछ नहीं, उसको तुम ऊपर से बम लेके मार दी, तो कौन सा तुमने बड़ा आश्चर्य कर दिया। अर्जुन से आके युद्ध करके दिखाते या सामने सामने लड़ो यार, ये क्या चक्कर है, ये क्या तरीका है, ये बड़ा कलयुग बहुत गलत हो गया, बहुत खराब है। स्त्रियों को देखकर लोग को दया आ ही जाती है। आप देखिए वहां पे मेट्रो में कोई स्त्री खड़ी होगी, अरे अरे बैठ जाइए बैठ जाइए, अभी भी है कुछ कल्चर है, बैठ जाइए बैठ जाइए। पुरुष को देखे कोई बोलता है बैठ जाइए, अरे उठ यहाँ से। तो पुरुष पे भले कृपा ना करें, लेकिन स्त्रियों पे कृपा हो ही जाती है। लेडीज फर्स्ट बोलते हैं, कहाँ कहाँ आजकल हर जगह तो लेडीज की अलग से लाइन हो जाती है। और मेट्रो में भी हम देखें वो एक पिंक रंग का डब्बा होता है, उसमें वो केवल माता जी बैठेंगे, प्रभु जी बैठ ही नहीं सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि समाज में देखा जाता है कि स्त्रियों पर दया की जाती है इत्यादि। सह मतलब वह शिव जी, न मतलब हमारे, हमसे प्रसिद्धता प्रसन्न हो। कौन है वो आपके? कह रहे भामा, हमारे बहनोई हैं, बहनोई हैं। अच्छा क्यों क्यों प्रसन्न हो? तो कह रहे भगवान। बड़ा सुंदर जबरदस्त अर्थ दिया गया है। अरे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे तो कौन होगा? भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण है, अगर वो प्रसन्न नहीं होंगे तो कौन होगा? देखें कितनी चतुर हैं, दीदी हैं भाई। शब्द कितना सुंदर है। अगर भगवान हम पर कृपा नहीं करेंगे तो फिर और कौन करके उसकी शरण में जाएंगे हम? कैसे भगवान करें? उरु अनुग्रह, बहुत अनुग्रह करते हैं, बहुत बड़ा अनुग्रह करते, सब पे अनुग्रह करते हैं।
तो जब वो बहुत ज्यादा अनुग्रह वाले हैं तो वह हम पर प्रसन्न हो, उसमें कौन से आश्चर्य की बात है। क्यों ऐसा कहती हो? तो कहते हैं व्याधस्यापि अनुकंप्यानाम, जो व्याध है, जो शिकारी है, वह भी अनुकंपा करता है स्त्रियों पर। तो ये तो देव है, क्रीड़ा परायण है, लीला परायण है, यह क्यों नहीं करेंगे? और साथ ही सती के पति हैं। भाई ऐसा भी नहीं कि ब्रह्मचारी हैं, तब कहें ब्रह्मचारी क्यों? भाई ब्रह्मचारियों को मतलब नहीं पता, स्वाभाविक सी बात है, नहीं पता स्त्रियों का स्वभाव क्या होता है। कभी कभी स्त्रियां हट कर लेती हैं तो उन्हें कैसे मनाना होता है, नहीं मानती हैं, ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही है। देखिए होता क्या है कि माता जी लोग बुरा नहीं माने, लेकिन ये शास्त्र का वचन, माता जी और बच्चों का बुद्धि थोड़ी एक जैसी होती है। बच्चे कभी कभी जिद कर लेते हैं तो हम सबको नहीं बोलना है, एट लीस्ट सम माता जी, समटाइम्स दे कैन बी लाइक किड्स, उनको ये चाहिए 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 ऐसे करके हाथ पकड़ लेती हैं। और अब जब देवियों के संग हो रहा है, दीति के संग हो रहा है, अदिति के संग हो रहा है, वो तो इस जगत में हो जाए, कौन से आश्चर्य की बात है। इसमें देखिए, इसमें हर व्यक्ति का स्वभाव, उसमें आप और हम लोग सब हेल्पलेस हैं। पुरुषों का एक स्वभाव है तो स्वभाव है, स्त्रियों का एक स्वभाव है, क्या करेंगे, हट पकड़ लेंगी। सती भी तो हट पकड़ ली थी, मर गई, लेकिन शिवजी, जब शिवजी वहाँ, मैं विरोध के लिए बोल रहा हूँ, शिव पता नहीं इस समय तो सती शरीर छोड़ चुकी हैं, तो वो कहें कि शिवजी सोचेंगे जब हमारी बात हमारी वाली नहीं मानी तो इसकी बात इसकी वाली नहीं मानेंगे तो कौन सा आश्चर्य है। आप देखेंगे कि सती को शिवजी मना कर रहे हैं कि तुम वहां जाओगी तो तुम्हारा अपमान होगा, गलत हो जाएगा, नहीं मानी वो। उसके बाद वो चलने लगती है। आगे आप देखेंगे सांस छोड़ छोड़ कर रूम के बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, अंदर जा रही है, बाहर नहीं, जैसे लग रहा है कि शिवजी को भस्म कर देंगे। लिखा है, इतना गुस्सा हो गई सती। शिवजी बेचारे चुप, नहीं समझ रही क्या करेंगे। तो देख लिए कि ये, महाराज कहते हैं, वो देख लिए कि ये मरेगी। तो कह रहे यहां मरे उससे अच्छा वहां जाके मरे, नहीं तो केस हो जाएगा। महाराज तो अद्भुत, लेकिन महाराज का, लेकिन वो कह रहे थे कि नहीं समझी मतलब नहीं समझी, क्या कर सकते हो। गई फिर ऑब्वियसली, उनको जब देखिए शिव जी का अपमान किए हैं तो फिर वो अपने शरीर को त्याग दी। शिव जी तो त्रिकालज्ञ है ना। एक्चुअली से बहुत सारी कथाएं उलझी हुई हैं, लेकिन अभी हम इतनी बात कर रहे हैं कि शिव जी जानते हैं कि नहीं समझी, तो यहाँ भी वो समझ रहे हैं कि भाई मैंने हट पकड़ लिया, मैं नहीं मानी, तो ये स्त्री का स्वभाव है, मुझे क्षमा कर देंगे, ऐसे करके। श्रीधरी, रुद्र हमारी छोटी बहन सती के पति हैं, अतः वे मेरे भाम यानी बहनोई हैं। वे अत्यधिक कृपा करने वाले हैं। हम स्त्रियां तो व्याध जैसे क्रूर प्राणी के भी कृपा का पात्र हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। सती पति कहकर दीति ने सूचित किया कि वे भी स्त्रियों के स्वभाव को जानते हैं, अतः वे मुझ पर अवश्य कृपा करेंगे। तो आप समझ रहे कि मैं विरोध क्यों कर रहा था, वो बात समझने वाले हैं सारा दर्शनी। दीति इस प्रकार संदेह से युक्त होकर स्तुति करते हुए अपना दैन्य प्रदर्शित करके उनके पास अभय की प्रार्थना कर रही हैं। पिछले श्लोक में वह संदेह प्रस्तुत कर रही थी, शायद कृपा करेंगे, शायद नहीं करेंगे, लेकिन यहां अब क्योंकि संभावना थी कि कृपा हो, इसलिए दैन्य प्रस्तुत करके वह उनसे अभय की प्रार्थना कर रही हैं। स नः प्रसिद्धताम, वे हम पर प्रसन्न हो। कौन? भामा, वे मेरे बहनोई अर्थात बहन सती और उनके पति हैं। और वह अनुग्रह, उनका महान अनुग्रह विद्यमान है, मतलब ऐसा नहीं है कि वह कृपा नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति के पास बहुत सारा वस्तु हो तो वो थोड़ा सा उसमें से देने में से क्या कठिनाई है? कोई कठिनाई नहीं है। उन्हें, मुझे तो थोड़ा ही अनुग्रह चाहिए, मैं भी चाहती हूँ कि मुझ पर प्रसन्न हो जाए, मेरे गर्भ को नष्ट ना करे, बस इतना चाहती हूँ। तो वो तो महान अनुग्रह करने वाले हैं, कर देंगे। क्यों? व्याधस्य, निर्दयी शिकारी तक भी स्त्रियों पर दया करता है। सतीपति, वे सती के पति हैं, इसलिए स्त्रियों का स्वभाव वे स्वयं जानते हैं, इसका संकेत दे रही हैं। क्लियर है? अथवा सती के भी अनुरोध पर उनकी बहन मुझे दंड न दें। समझ रहे हैं बात? यद्यपि इस समय सती तो वह शरीर छोड़ चुकी हैं, क्योंकि घटना कब की है? ये घटना हो रही है चाक्षुष मनवंतर की, और सती
शरीर छोड़ चुकी है स्वयंभू मनवंतर के समय में, लेकिन एक भाव प्रस्तुत कर रही हैं, क्योंकि सती इस समय उमा के रूप में है, पार्वती के रूप में है, या वही सती मेरे अपराध को क्षमा करें, यही भावार्थ है कि वो है मेरी बहन है, वह मेरे अपराध को क्षमा कर देंगी। तो जब वह क्षमा कर देंगी तो उनके पति को मना लेंगे अपने आप, और वह भी मुझे क्षमा कर देंगे। बाल प्रबोधिनी इस प्रकार नमस्कार करके उनकी कृपा की प्रार्थना करती हैं। स अर्थात वह रुद्र जिनका महात्म्य वर्णित किया गया है, हम पर प्रसन्न हो। महात्म्य वर्णित किया गया था पिछले श्लोक में और उससे पहले भी। रिश्ते के आधार पर भी कृपा करना उचित है, इस आशय से कहा गया है भामा अर्थात भगनी का पति यानी बहन का पति। अब थोड़ा सा बातें मैं इसलिए लिखा हूं उस टीका को ताकि बातें क्लियर हो, जो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो उसी के अनुसार है कि नहीं। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष का पुनर्जन्म प्रचेताओं के पुत्र के रूप में होने के कारण ब्रह्मा के पुत्र दक्ष की पुत्री सती भी दिति की बहन ही हैं। अगर आपको याद हो तो इस पर मैंने काफी डिस्कशन किया था कि दक्ष यद्यपि दो अलग अलग शरीरों में है लेकिन व्यक्ति वही है, इसलिए दक्ष की जो पूर्व जन्म की लड़कियां हैं 16 लड़कियां, और दक्ष के जो प्रचेताओं के रूप में वो पैदा हुए और 60 लड़कियां उत्पन्न हुई, वो आपस में बहन कही जा रही हैं। अगर आपको ये बात याद होगी, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था उसको, तो ये बात अब मैं इसलिए रखा हूं ताकि जो मैं विचार प्रस्तुत कर रहा था वो आपके सामने आचार्यगण उसको उसी तरह से समझा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने ये समझाया था कि भाई क्यों कश्यप और शिव जी साड़ू हैं, याद आ रहा ना। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए दक्ष, दक्ष की हुई 16 कन्या, उसकी सबसे छोटी कन्या थी सती, और सती का विवाह हुआ शिव जी से। फिर वह सती मर भी गई और फिर दक्ष दोबारा जन्म लिए, 60 कन्याएं हुई, उसमें से 13 कन्याएं की शादी हुई है कश्यप से। तो यद्यपि उनका देह परिवर्तित हो गया है लेकिन आत्मा वही है दक्ष की, इसलिए दक्ष के दोनों जन्मों में जो उनकी बेटियां हैं वह आपस में बहन है। इस अर्थ में दिति और पिछले जन्म वाली लड़की यानी सती वो बहन है। अभी जो लोग आज क्लास कर रहे हैं उनको तो थोड़ा समझने में कठिनाई होगी, लेकिन जो क्रम से सुनते आ रहे हैं, कुछ ही समय पहले हमने इसकी चर्चा करी, इसे अध्याय में तो करी थी। तो किस प्रकार से शिव जी देवर हैं, वहां बोले थे कि तुम्हारे जो देवर हैं वो समय घूम रहे हैं, कश्यप ने कहा था, तो वहां समझाया गया था कि शिव जी देवर किस प्रकार से हैं। तो अब आप बिल्कुल स्पष्ट देख रहे हैं कि जो एक्सप्लेनेशन था वो ठीक था। इस प्रकार रुद्र सती के पति होने के नाते उनके भगनी पति कहलाते हैं, मतलब बहन के पति कहलाते हैं। उनके स्वरूप पर विचार के द्वारा भी अनुग्रह युक्त है। कहने का मतलब है कि संबंध के अनुसार तो कृपा करनी ही चाहिए। शिव जी का स्वरूप भी है कि वे अनुग्रह करते हैं, उनके स्वरूप पर विचार के द्वारा भी अनुग्रह युक्त है। इसको बताने के लिए कहा गया उर्व अनुग्रह। उर्व अनुग्रह मतलब उरु प्लस अनुग्रह, उरु मतलब बहुत अधिक, अनुग्रह मतलब कृपा, अर्थात उनका महान अनुग्रह है। क्या कारण है भाई उनके महान अनुग्रह का? तो कहते हैं इसके कारण को बताते हुए कहा गया भगवान, अर्थात यदि वैराग्य और अन्य गुणों से पूर्ण भगवान भी कृपा न करें तो और कौन करेगा, यह भाव है। समझे भाई, भगवान है, भग मतलब ऐश्वर्य पूर्ण, तो दया करना भी और बहुत ज्यादा दया करना भी एक ऐश्वर्य है कि नहीं। तो यहां पे कह रहे हैं कि आप भगवान हो, इसलिए बहुत अनुग्रह से युक्त हो, और इस कारण से अगर आप कृपा नहीं करेंगे तो मुझ पर कौन कृपा करेगा, इसलिए ऐसा वह प्रस्तुत करना है। हमारे स्वभाव के विचार से भी कृपा करना उचित है, इसलिए कहा गया व्याधस्वपि, अर्थात व्याध जो अति क्रूर हैं वह भी उन पर कृपा करता है जो कृपा के योग्य होते हैं। 3 कारण अब देखिए, एक संबंध, दूसरा शिवजी का स्वरूप, और तीसरा स्त्रियों का स्वभाव ऐसा है कि उन पर कृपा कर जानी चाहिए। इसके कारण को बताते हुए कहा गया है स्त्रीणाम, अर्थात स्त्रियों के स्वभाव को भी वह अवश्य जानते हैं। तो कारण क्या है, क्यों जानते हैं? सतीपति अर्थात सती के पति। इसका एक और कारण बताया गया है देव, अर्थात यहां देव का अर्थ है क्रीड़ा में रत। ये हमको समझ में नहीं आया, ये तो समझ में आता है कि देव का मतलब क्रीड़ा में रत होता है। जो मैं इसका अर्थ समझ पाया कि भाई जो व्यक्ति क्रीड़ा में रत है अर्थात वो आनंद में है, तो वह दूसरों पे के अपराधों को बहुत गंभीरता से ले, ऐसा नहीं होगा। इतनी बातों को समझ में आ रही है। तात्पर्य, शिवजी दिति की एक बहन सती के पति हैं। दिति ने अपनी बहन सती की प्रसन्नता का आवाहन किया जिससे सती अपने पति से उसे क्षमा कर देने के लिए आग्रह कर सकें। इसके अतिरिक्त शिवजी समस्त स्त्रियों के आराध्य स्वामी हैं।
वे स्वभावतः स्त्रियों के प्रति अतीव दयालु हैं, जिन पर असभ्य शिकारी तक कृपा प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि शिव जी अन्य स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी लें। कहने का मतलब है कि भौतिक विषयों में आसक्त हो जाना, इन द सेंस कि इन चीज़ों में आसक्त हो जाना एक स्त्री के लिए कोई बहुत बड़ा दोष नहीं कहा जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये, जैसे देखिए सिंपल सी बात है कि आगे आप सुनेंगे सती कहती हैं, मेरी भी इच्छा है कि सुंदर आभूषण पहन करके मेरी बहनें सब वहाँ पे आ रही हैं उस यज्ञ में, मैं भी जाऊँ। तो ये कोई बहुत, आई मीन फॉर माता जी जस्ट नॉर्मल है। पुरुष कोई बहुत आभूषण टांग कर चलेगा तो अजीब सा लगता है, लेकिन माता जी लोग तो नॉर्मल ना, आप नहीं उसमें अपराध तो नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल है, नॉट नॉर्मल। आपको माला पहनना, ये सब पहनना तो नॉर्मल है ना, लिपस्टिक लगाना तो देखिए अब बुरा नहीं मानेगा। जिस तरह से माता जी लोग जिस कलर के कपड़े पहनते हैं, मतलब तो वैसे प्रभु जी लोग पहनेंगे, थोड़ा ऑब्जेक्शन होगा ना कोई हम अपराध तो नहीं कर रहे हैं ना कोई। अब मंदिर में हम देखते हैं पिंक, ब्लू, ग्रीन सब हर तरह का, तो माता जी लोग पहनने कोई बुरा नहीं माना जाता है। ओके, इज इट नॉट? हाँ, मतलब प्रभु जी लोग ऐसे कोई ग्रीन पहन के आ जाए एकदम से ब्लू और ग्रीन, तो थोड़ा सा मतलब प्लीज, हम कोई अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन ये पैटर्न देखा जाता है ना। ठीक है। देखिए कोई भक्त है, भगवान का नाम जप कर रही है, तो उसका विवेक बहुत जागृत हो जाए, ये ऐसा बहुत रेयर होता है। मतलब आप लोग सब डिवोटी हैं तो आप लोग सेंसिबल हैं, लेकिन अब आप बताइए कि सामने जितनी भी कर्मी लड़कियां हैं वो सब सेंसिबल हैं? हम इसमें तो बिल्कुल बिना डर के बोल रहे हैं। मंदिर में गए थे, हम स्वेटर पहन रहे हैं, उस दिन सोचे जैकेट क्यों नहीं पहन के आया और एक माता जी स्वेटर भी नहीं पहनी है, पूरा खुला ऐसा कपड़ा पहन करके वहां बैठी हुई है, ठिठुर भी नहीं रही। हमने कहा ये क्या है, क्या योगी है क्या? व्हाई शी हैज टू डू दैट, व्हाई इट हैज टू बी डन? मतलब क्या करने की जरूरत है ये? और इस पे तो कोई हमसे लड़ नहीं सकता है। तो आप रोज ही देखते हैं जब मंदिर में लोग ऐसा करके हैं, तो बाहर क्या करते हो तो कहने की बात ही नहीं है। तो व्हाट टू डू? एनीवेज, चूंकि शिव जी अन्य स्त्रियों की संगति में रहते हैं, अतः वे अन्य स्त्री, अभी प्रश्न है कि चूंकि शिव जी स्वयं स्त्रियों की संगति में रहते हैं, ये अन्य स्त्रियां कहां से आ गई? देखिए पार्वती जी तो हैं, उनकी अनेक करोड़ों उनकी जो सेविकाएं हैं वह भी शिव जी की सेवा में लगी रहती है। ये आप पढ़ेंगे नवे स्कंद में देखेंगे आप, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। तो ऐसा नहीं कि अकेले एक ही स्त्री उनके संग रहती है, बहुत सारी स्त्री रहती हैं। तो सभी के मतलब स्टैटिस्टिक्स को देख लें कैसा उनका सिस्टम है। अतः वे उनके दोषपूर्ण स्वभाव को भली भांति जानते हैं और वे दिति के अपरिहार्य अपराध को गंभीरता से नहीं भी लें, जो उसके दोषपूर्ण स्वभाव के कारण हो गया था। प्रत्येक कुमारी शिव जी की भक्ति में समझी जाती है। दिति को अपने बाल्यकाल की शिव पूजा का स्मरण हो आया और उसने दया की भीख मांगी। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट प्रपात कह रहे हैं कि इसका लगता है कि दिति ने बचपन में पूजा करी होगी शिव जी की, और इसी कारण से कश्यप ऋषि पति के रूप में प्राप्त हुए उनको। तो वो भी स्मरण करा रही है कि हमारे पूजा को याद रखिएगा, आप हमको क्षमा कर दीजिएगा। तो उम्मीद है कि आप श्लोक को उसको समझ पाएंगे। 3.4.33 में आपने काम के ऊपर काफी हाईलाइट किया, पर बद्ध जीव जो काम से मुक्त करने की एबिलिटी क्या उसको खुद है? भक्ति का इजी, क्या बोल रहे हैं, भक्त का भी का इजी एक्सेप्टेंस करना था। आपकी हिंदी बड़ी कमजोर है। कह रहे हैं कि काम के ऊपर काफी हाईलाइट किए, पर बद्ध जीव जो काम से मुक्त करने, बद्ध जीव को काम से मुक्त करने का एबिलिटी क्या उसका खुद है? तो किसकी है फिर? भक्ति का भी इजी एक्सेप्टेंस करना था, जैसे काम की है। आप लोग को लैंग्वेज समझ में आई? हमको नहीं समझ में। बंगाली में लिखी है हमको हिंदी समझ में नहीं आ रही। हमें अपना हिंदी बुझते ना पारी। हम जो उसका आशय को समझ रहे हैं वो ये है कि कोई कहे कि क्या काम को नष्ट करना आसान है? तो आसान तो भगवान नहीं कहें। जही शत्रु महाबाहो, ना क्या था वो, ज्ञानिनो नित्य वैरिणः,
काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च, और ऐसे करके श्लोक है, मतलब वो बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें कह रहे हैं कि ये अग्नि के समान है, जितना उसको भोजन देंगे उतना वो और बढ़ेगी। लेकिन भगवान वहां पे उसको और बता रहे ज्ञानी ना, जो ज्ञानी है उनका नित्य वैरी है। तो वहां भगवान ने एक सिंपल सोल्यूशन बताया है। सोल्यूशन है तस्मातु इंद्रियाणादौ नियम्य भरतर्षभ, इसलिए सबसे पहले इंद्रियों को संयमित करे। ये काम आया कहां से? इंद्रियों के व्यापार से आया है। तो इंद्रियों के व्यापार से काम जनित हुआ है, तो इंद्रियों के व्यापार से ही नष्ट होगा। तो इंद्रियों का व्यापार मतलब इंद्रियों के फंक्शंस। इसको आप हम लोग पढ़ा चुके हैं, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन फर्स्ट श्लोक। वहां बताया गया है कि जैसे ही कोई व्यक्ति, बड़े ध्यान से सुनना आप, जैसे ही कोई व्यक्ति भौतिक शब्द का उपयोग करता है तो उसका मन तुरंत ही मिथ्यांकार से प्रभावित हो जाता है। विज्ञान समझ रहे हैं। और जैसे ही मिथ्यांकार आया कि मैं ये देह हूं, तो फिर तो काम आना अवश्यम है। तो सूत्र हमें सीखना क्या है कि जितना संभव हो सके भौतिक शब्द से दूर रहना है। तो मिथ्यांकार कि मैं ये देह हूं, ये अपने आप ढीला होता चला जाएगा। देखिए, विचार कीजिए ना कि अब चाहे स्त्री का शरीर हो चाहे पुरुष का शरीर हो, उसमें अच्छा कुछ भी नहीं है। तो ये मिथ्यांकार ही है जिसकी वजह से व्यक्ति भावना करता है कि मैं देह हूं। उसके बाद वो जो भी इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है और जैसे भी करना चाहता है वो दैट विल एंस्यू, इंग्लिश में कहते हैं, दैट उसके विल फॉलो। तो मूल प्रॉब्लम मिथ्यांकार की है। मूल प्रॉब्लम ये ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ऐसा कुछ भी नहीं है। मूल है मिथ्यांकार की। प्रभुपाद ने बताया था, आपको तात्पर्य पढ़ चुके हैं कि एक सन्यासी भी पतित हो सकता है। अगर वह शुद्ध, उसका हृदय नहीं हुआ है, तो वह सब भोगों में पड़ सकता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मूल चीज है कि हम किस शब्द का संग कर रहे हैं, और ये बहुत जबरदस्त है, क्योंकि अनकॉन्शियसली भी हम बहुत सारे भौतिक शब्दों का संग करते हैं, जिससे हमारा मिथ्यांकार बढ़ जाता है। मिथ्यांकार मीन्स फॉल्स नोशन कि मैं देह हूं, ये बात है। और इसको प्रभुपाद जी ने भगवद गीता में समझाया है कि एक ब्रह्मचारी जो है वह अपने आप को भौतिक शब्दों से दूर रखता है। वह अपने को हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस आध्यात्मिक शब्द से संपर्क में रखता है, और इस प्रकार से वे ब्रह्मचर्य का पालन कर पाते हैं। ठीक है, जहां पे भी हो व्यक्ति, जिस स्तर पे हो, जितना भगवान की भक्ति करेगा धीरे धीरे शुद्ध हो जाएगा। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। एक पॉजिटिव एंगल पे मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए किसी को, जैसे मैं जान रहा हूँ, व्यक्ति को लीवर कैंसर था, उसको बोल दिया गया था कि तुम मर जाओगे, मतलब तुम अब खत्म, उनको अब सेवा करो, मरो। हम मिले हैं उस व्यक्ति से, लेकिन एक समर्थ वैद्य के पास गए और उनकी आज्ञा का पालन किया, और वैद्य ने कहा कि तुम ठीक हो जाओगे। तो 1 साल उनको लगा, तो वह ठीक भी हो रहे हैं। आप समझ रहे होंगे मैं क्यों बोल रहा हूं। व्यक्ति चाहे कितना भी दूषित हृदय वाला हो, लेकिन महाप्रभु कह रहे हैं एने छे औषधि माया नसी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लव तुम्ही मांगी। इज इट ओके? ये जो हरे कृष्ण मंत्र रूपी औषधि है, इसको तुम स्वीकार करो। ये अविद्या की औषधि है। तो व्यक्ति को निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। अरे भाई, मैं एक जन्म में नहीं जा रहा, मुझे पता है, ये पहले आप स्वीकार कर ले, हम नहीं जा रहे एक जन्म में। ज्यादा होप्स नहीं करनी चाहिए कि एक जन्म चले जाएंगे। अरे हम 100 जन्म में नहीं जा रहे हैं, अरे हम 10 करोड़ जन्म में भी जा रहे हैं, लेकिन जा रहे हैं। समझ रहे हैं बात? इतना अपने से उम्मीद नहीं कर लेना चाहिए कि एक ही जन्म में चले जाएंगे। इतना दूध के दूल्हे हैं हम लोग और मैं कि एक ही जन्म में चले जाएंगे। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से उनके शिष्य ने पूछा, महाराज जी क्या एक जन्म में कृष्ण प्रेम मिल सकता है? कहते नहीं। नो इल्यूजरी कंसेप्शंस। प्रभुपाद कृपा करके ले जाएं, वो उनकी इच्छा है। हाँ, अगर अपनी स्थिति को देखें, अभी कितना नाम में रुचि है जरा बताइए। 16 माला को मैं करने में 16 बार तो देखते घड़ी, 16 कम बोल रहा हूं, है कि नहीं? कौन व्यक्ति घड़ी नहीं देखता है भाई जब करते समय? हाथ वाली या उधर सबसे पहले घड़ी देखते। कुछ लोग तो माला में हाथ डालने से पहले घड़ी देखते हैं, कितने हो गए, टाइम हो गया, कितने देर तक इस पनिशमेंट को झेलना है। कहाँ है अभी? तो देखिए ना, मतलब अगर शास्त्र का वचन हम देख लें तो वही हुआ, तो बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है। तो आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये तो नहीं कहा जा रहा है कि आप यहाँ पे रुक जाएंगे या न लग जाएंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं।
अब भगवान की भक्ति में आ गए हैं तो परफेक्शन गारंटीड है। अब जब चाहे भगवान जानते हैं, हो सकता है जन्म मिले जाए, हो सकता है अगले जन्म मिले जाएंगे। एज सून एज यू स्टार्ट बॉदरिंग अबाउट रिजल्ट, हम बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। डू यू एग्री? कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे। अब उसमें आदमी पहुंचोगे तो तुम अपने टाइम से ही, और भगवान कभी बोलते भी नहीं है। प्रजाहाति यदा का मान, यदा लगा देते हैं। जब सारी इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, कभी बताए नहीं कि 2 साल, 5 साल, 20 साल। तो इसलिए वो सब चिंता नहीं करना चाहिए। हर दिन हम देखें कि हम अपने इंद्रियों को कितना सीमित कर पा रहे हैं। मैं फिर सूत्र बोल रहा हूं, यू विल सी, जब हम ये सोच लेते हैं कि हमने बहुत भक्ति कर ली है, तो माया भी कहती हाँ तुमने बहुत भक्ति कर ली है, अब थोड़ा भक्ति करोगे तुम, अब तुम कुछ मेरी सेवा करो। कुछ समझे आप मेरी बात? और 16, हाँ मैंने 16 माला कर लिया, मैंने बहुत माला कर ली। हाँ भाई तुमने बहुत माला कर ली, अब तुम इधर आओ लाला, तूने बहुत माला कर ली, आओ इधर आओ, मैं तुमको कुछ श्रवण कीर्तनम माया स्मरणम कराती हूँ। अग्रीड? तो इसलिए ये नहीं मानना चाहिए कि मैंने बहुत माला करी। लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। पता है कैसे करना? यार आज कर रहा हूँ, कल से बंद, कल से बंद। होता है ना शराबी से, शराबी होता है आज सर आखिरी है, आज पी लेने दीजिए, कल से बंद। फिर कल बोलेगा आज कर दीजिए, कल से बंद। तो केवल आपको एक दिन भक्ति करनी है। यू चैंट मोर, आपका मन लगे न लगे। मन के सेवक हो क्या? जीवेर स्वरूप है मनेर कृष्णदास, मनेर दास, मन के दास तो कर लिया। आप जीभ से बोलते रहिए। कहेंगे सर जीभ से बोलने से लाभ होता है। जी हाँ, बहुत बड़ा लाभ होता है। क्या लाभ होता है? जीवा न बकती, जिसकी जीवा नहीं बक रही है, मतलब बोल रही है। अगर जीव ने एक बार भी कृष्ण बोला है, क्या बोला है? कृष्ण, हरि, मुकुंद एक बार भी बोला है, तो व्यक्ति नरक नहीं जाएगा। यानी कि वहां जीव गोस्वामी स्पष्ट कह रहे हैं, सुनो, मुझे पता है सब भूल जाते हैं, याद रखो कि जिह्वा वक्ति क्यों बोल रहे हैं, जिह्वा न वक्ति क्यों बोल रहे हैं। कि मान लो कि जीव इंडिपेंडेंटली बोल रही है, वो सोच रहा है आज बच्चे का टिफिन बनाना है, ये करना है, बच्चा ने ये किया वो, और इसने आज ये बोल दिया, वो बोल दिया, आज ये करूंगा, वो करूंगा, सारी प्लानिंग करते हुए भी मतलब मन उसका बिल्कुल नहीं लगाया। मैं आपको टीका में दिखाऊंगा, जीव गोस्वामी कहते हैं जिह्वा मतलब इंडिपेंडेंटली बोल रही है, हरे कृष्ण राम हरे कृष्ण हरे राम, वैसे भी कर रहा है, और एक बार भी बोलता है तो भी वह नरक नहीं जा सकता। तो सोचिए कि जीभ से बोलने का लाभ है। ये बात मुझे बहुत देर में समझ में आई, देर मतलब सही 21 साल के बाद समझ में आ रही कुछ। ये जीव से बोलने के लिए कह रहे हैं। महाराज कई बार बोल रहे हैं। एक बार महाराज को व्यक्ति बोला, महाराज हमारा मन नहीं लगता है। राधा गोविंद महाराज से पूछते, हमारा मन नहीं लगता। तो महाराज कहे, तुमको मन लगाने के लिए कहाँ बोला है, तुमको जीभ लगाने के लिए बोला है। और लोगों को समझ में आ रहा है, जीभ लगी हुई है तो कैसे समझ में आएगा, कैसे हम पवित्र हो जाएंगे? समझिए, आपका जीभ का ये अंदर वाला भाग होता है, पता है। तो कभी किसी को हृदय का कुछ अटैक पड़ता है, ये बता रही थी वेदवादिनी कि कोई जीभ के लिए, जीभ के अंदर वाले भाग में कोई मेडिसिन डालते हैं। क्या नाम है आप जानते हैं उस मेडिसिन का? एनीहाउ, जो भी मेडिसिन होती होगी उससे, तो जीभ पे के नीचे, ऊपर नहीं, नीचे वो मेडिसिन डालते ही वो जो हार्ट अटैक है वो रुक जाता है। अब ये कैसे होता है? वहां तो वो मन लगा के नहीं कर रहा है। तो जब जीभ के सॉर्बिट्रेट कहते हैं, हाँ, तो जीभ के नीचे मेडिसिन काम करती है, तो जीभ के ऊपर आने से भगवान का नाम काम नहीं करेगा। बताइए, क्या नाम जो है वो एक मेडिसिन से भी कम है? कई साल बाद लगने की क्या है सिस्टम। तो जीभ से टकराते रहना चाहिए, वही माया मारेगी। हमको कहेगी और मत जप करो, अब तुम और जब मत करो। देखो तुमको 16 माला में डिस्टर्ब करी, नहीं किया, अब तुम आओ हमारे कबड्डी के लिए आओ, तुमको हम पटकते हैं। तो यू शुड नॉट गिव टाइम, यू शुड चैंट मोर एंड मोर एंड मोर। और आप ये देखेंगे, दिस इज मैजिकल, द मोर यू चैंट द मोर चैंटिंग बिकम्स ईजी। क्यों? क्योंकि जो भी अनर्थ थे, जो पकड़े हुए थे, वो नाम ने ही नष्ट कर दिए। प्रमाण क्या महाप्रभु कह रहे हैं, नाम संकीर्तन है ते सर्वानर्थ नाश। नाम संकीर्तन से सभी अनर्थों का नाश होता है। और सभी अनर्थों के 3 मूल कौन है? काम, क्रोध और लोभ। भगवान ने गीता में बताया है। तो ये सब नष्ट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जब चीनी थोड़ी कम होती है तो इन्हें क्या करता है, चीनी और अधिक मिलाते हैं। अगर दवा का डोज कुछ कम होता है तो दवा का डोज और बढ़ा देते हैं। उसी तरह से अगर 16 माला में लग रहा है कि कोई इच्छा मतलब छाएं नहीं जा रही, तो और बढ़ाइए और जप कीजिए। तो ये बात है, ये सिंपल सॉल्यूशंस है।